तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा 30 डे चैलेंज चल रहा है कि मैं आपको 30 दिन तक न्यू कैंडल स्टिक सिखाऊंगा और उसके बाद हम लाइव आएंगे। तो आज उसका जो डे है, डे हम 21 पे आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 21वां दिन है। हमारा जो 30 डे का चैलेंज है, हम 21 डे में आ गए हैं। पुरानी 20 वीडियो हमने कवर कर ली है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, जिन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं किया, मुझे जाके वो देख लें। उसके अलावा मैंने अभी कोई वीडियो डाली नहीं है। आपको डे वाइज वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो पूरी 20 की 20 देखिए। वहां से आपको 100% सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आज जो हम बात करने वाले हैं कि न्यू कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करने हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है, आपके सामने दिख रहा होगा, 3 इनसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न। और ये एक बाइंग कैंडल है, ठीक है ना। काहे का कैंडल है? बाइंग कैंडल है। तो वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा, अच्छे से देखिएगा। अगर आपने वीडियो अच्छे से कंप्लीट वॉच किया तो 100% गारंटी आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए इसका जो नाम क्या है, देखिए सबसे पहले नाम देखिए, 3 इनसाइड अप। 3 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, 3। ये 3 कैंडल मिलके बनेगा। इनसाइड मतलब एक कैंडल इनसाइड होगी, अप मतलब एक कैंडल ऊपर जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ क्या दिख रही है, पहली रेड कैंडल दिख रही है, दूसरी ग्रीन कैंडल दिख रही है और तीसरी भी ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो 3 कैंडल तो हो गई हमारी, ठीक। इनसाइड अप का मतलब क्या है? देखिए ये वाली जो कैंडल है, इसको यह है अंदर बनी है, इसको हम बोल देंगे इनसाइड। और अप का मतलब ये ग्रीन वाली जो ऊपर बनी, इसको होंगे अप। तो 3 इनसाइड आपको पता चल गया। मैंने आपको क्या बताया कि ये काहे की कैंडल स्टिक है, ये एक बाइंग की कैंडल स्टिक है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। जब बाइंग की कैंडल स्टिक है तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहेगा तभी हमको ट्रेड करना है। कब? डाउन ट्रेंड में। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अगर ये बाइंग की कैंडल है तो जब बाजार ऊपर जाएगा तब हम लेंगे। देखिए यही गलती होती है। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, या तो वहां से वो गिरेगा, या तो उसको ऊपर जाना होगा तो पहले साइडवेज जाएगा फिर ऊपर निकलेगा, और इसी लेवल पे आप क्या हो जाओगे, इसी लेवल पे आप हो जाओगे ट्रैप। आप ट्रैप में फंस जाओगे। तो आपको ट्रैपिंग से बचना है। कैसे क्या होगा मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। पहली चीज क्या है? पहली चीज कि मार्केट को डाउन ट्रेंड आने देना है। जब बाजार नीचे गिरेगा, कंटिन्यू नीचे गिरेगा, उसके बाद यहाँ से एक हमारा रिवर्सल पैटर्न बनेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो इसी लेवल पे हमको क्या करना है, कैच करना है, ठीक ना। अब देखिए मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा चार्ट्स में भी। पहले हम इसका सिनेरियो समझ लेते हैं। पहला चीज मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब आप भी जानते हैं जब डाउन ट्रेंड होगा तो मार्केट रेड कैंडल बनेगी ही, जब बाजार नीचे गिर रहा होगा तो रेड। तो ये डाउन ट्रेंड की ही कैंडल है। ये जो रेड वाली आपको कैंडल दिख रही है, ये डाउन ट्रेंड की ही कैंडल है। अब देखिए अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब सेलिंग एक्टिव है। तो अगली कैंडल भी रेड होनी चाहिए, अगली कैंडल भी रेड होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये जो कैंडल है ना, ये जो बीच वाली, ये हॉल्ट कैंडल है। कौन सी कैंडल है? हॉल्ट कैंडल। हॉल्ट कैंडल का मतलब क्या है? इसने जो सेलिंग है वो रोक दी है। क्या कर दी? इसने जो सेलिंग है वो रोक दी है। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग गलती क्या कर जाते हैं, अगर ये रेड के बाद ये ग्रीन बन गई ना तो सोचते हैं बस यहाँ से बाइंग आ जाएगी। नहीं, जब तक ये ग्रीन बनने नहीं दीजिए, एक बायर को एक्टिव होने तो दीजिए। क्या पता ये इनसाइड कैंडल बन के एक बड़ी सी रेड बन जाए। देखिए कोई भी है, जब सेलिंग भी होती है ना तो कंटिन्यू ऐसे लाइन कभी नहीं बनती। कैसे बनती है? ऐसे गिरता है, ऐसे। बाइंग भी होती है तो मार्केट ऐसे चलता है, ऐसे एक स्टेप में, एक फ्लो में चलता है। तो हो सकता है ये मार्केट डाउन ट्रेंड गिर रहा हो, एक हॉल्ट कैंडल बना के फिर नीचे गिरे। हमको श्योर कब होना है? हमको श्योर तब होना है जब ये रेड कैंडल बने, उसके बाद ये हॉल्ट कैंडल बने, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन, तो हमको समझ में आएगी कि हाँ रिवर्सल हो गया है। जब रिवर्सल हो गया आपको पता कैसे चलेगा? देखिए सबसे पहले तो हमको रेड मिली, उसके बाद हॉल्ट मिली। जो तीसरी कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ठीक। ये रेड कैंडल की 50% के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो रेड कैंडल का आधा कितना होगा? ये 50% है, इसके ऊपर यहाँ क्लोज हो रही। तो इसके कहीं भी इसके ऊपर कहीं भी क्लोज हो जाए, इसका मतलब क्या है कि जितने भी बायर हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, बायर्स का एंट्री हो चुका है। अब आप इसमें कैसे घुसेंगे, क्या होगा, आपको 4 चीजें मैं बताऊंगा। आप एंट्री कहाँ लेंगे, आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, आप अपना टारगेट क्या रखने वाले हैं, और सबसे मेन चीज आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज करने वाले हैं इस टाइम फ्रेम में। तो पूरा आपको मैं बताने वाला हूं। तो आपको कैंडल समझ में आ गई, 3 कैंडल मिलके बनता है 3 इनसाइड अप, इसका नाम है। तो अब मैं आपको ले चलता हूं थोड़े से चार्ट्स में, और चार्ट्स में समझाता हूं कैसे ये काम करती है, ठीक। अब देखिए आपके सामने ये दिख रहा है। पहला चीज मैंने आपको क्या बोला, देखिए कहीं भी काम कर सकती है। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी कर सकती है, बाहर के भी। ये देख सकते हैं आप, ये यूएसडी है, ये बाहर की है, मतलब मैं फॉरेन एक्सचेंज में काम कर रहा हूँ तो भी ये काम करती है, इंडिया एक्सचेंज में तो भी वो काम करेगी। तो पहला चीज मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब देख सकते हैं कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है, ठीक। डाउन ट्रेंड जाने के बाद ये हमारा पैटर्न बना। हमेशा मैं बोलता हूँ, देखिए इतनी बड़ी रेट बनी, उसके बाद इतनी बड़ी रेट बनी, आगे भी तो रेट बननी चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग है। लेकिन नहीं, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये कौन सी कैंडल हो गई, मैं भी आपको बताया, ये हो गई हॉल्ट कैंडल। जब हॉल्ट कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब बाइंग आ सकती है। लेकिन अगर ये कैंडल ना बनती, ये कैंडल प्लस बन के मार्केट नीचे गिर जाता, तो हमारा पैटर्न ही नहीं बनता।
तो देखिए मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। 50% के ऊपर चाहिए, देखिए बहुत ऊपर है। अब हम एंट्री कहाँ लेंगे? ये आपको ग्रीन दिखी जो तीसरी वाली, इसी के ऊपर हमारी हो जाएगी एंट्री जैसे ही ये ब्रेक होगा। ग्रीन है, ग्रीन के ऊपर एंट्री हुई हमारा जैसे ही ब्रेक हुआ, और ये जो ग्रीन आपको दिख रही ना जो सेकंड वाली, इसी के नीचे अपना लगेगा स्टॉप लॉस। अब ध्यान से समझिए, कभी अच्छे से मैं समझाऊंगा, एक चार्ट और लेके आऊंगा। मार्केट पहली चीज क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड है। अब आप देख सकते हैं यहाँ नीचे मार्केट डाउनफॉल आया, उसके बाद ये हमारा पैटर्न बना, ये हमारी बॉक्स में हमारा क्या बन गया, पैटर्न। 50% के ऊपर क्लोजिंग है, हमारी एंट्री कहाँ होगी, ग्रीन के हाई के ऊपर हमारा क्या क्या हो जाएगी, हमारी ग्रीन के हाई के ऊपर हमारी हो जाएगी एंट्री, और जो सेकंड वाली कैंडल उसी के नीचे हमारा लग जाएगा स्टॉप लॉस। देखेंगे उसके बाद मार्केट बहुत अच्छा यहाँ से सिनेरियो बनाता है। अब मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूँ, उसमें बाकी की चीजें क्लियर करता हूँ। अब देखिए हमारे सामने बहुत अच्छा चार्ट खुल चुका है, 3 इनसाइड अप कैंडल स्टिक का। कैसे क्या है पहले मैंने आपको बताया, देखिए आपको पैटर्न ये समझ में आ गया ना, 3 कैंडल मिलकर बनती है, पहली रेड बनेगी, दूसरी ग्रीन बनेगी जो कि छोटी है, और तीसरी एक बड़ी ग्रीन बनेगी जो कि 50% के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड आया, मार्केट डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद हमारा पैटर्न बन गया। जब पैटर्न बन गया तो कैसे काम होगा, देखिए यहाँ इसके हाई के ऊपर हमारी क्या होगी, एंट्री हो गई, तीसरी के हाई के ऊपर एंट्री हो गई, और दूसरे के लो के नीचे हमारा क्या लग गया, स्टॉप लॉस। ठीक, अब स्टॉप लॉस तो लग गया। अब देख सकते हैं आपने स्कूल में वी फॉर वैन पढ़ा है ना, तो वी कैसे बनता है, वी मतलब मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। वी ऐसे कभी आपने देखा है, ऐसे थोड़ा सा नहीं, मार्केट ऐसे वी तो कभी बनाता नहीं है, मार्केट ऐसे आके फिर वी बनाता है ना पूरा, मतलब जहां से गिरा वहां तक ये ऊपर जाता है। तो आपको टारगेट भी उतना लेना। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ गिरा, उसके बाद ये मार्केट ऊपर गया, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उनको प्रॉफिट दिखने लगा तो यहीं एग्जिट कर देंगे। नहीं, वी आप पूरा बनने दीजिए। मार्केट नीचे आए उसके बाद ऊपर जा रहा है तो पूरा जाने दीजिए, आप पूरा टारगेट लेंगे। तो टारगेट क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूं, तो इसमें टारगेट आपका होगा 1:3 का। 1:3 का मतलब क्या है, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, डाउट होगा। 1:3 का मतलब 3 गुना। 3 गुना का मतलब क्या है कि अगर आपका स्टॉप लॉस सपोज करिए 20 रुपए का, तो आपका जो टारगेट होगा वो कम से कम 60 रुपए का होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस सपोज करिए 40 रुपए का, तो कम से कम 3 गुना, मतलब आपका जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए, 120 रुपए का। अब देखिए मेरा तो यहाँ टारगेट मैं 200 रुपए का भी लेता हूँ, ठीक ना, 200 का भी, जो जैसा मेरा स्टॉप लॉस रहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आए मेरे पास, क्वेश्चन है कि क्या सर 200 पॉइंट मिलेगा, किस में मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ, ये आपको ट्रेड किस में करना है, ये आपको करना है ट्रेड बैंक निफ्टी में करना है। किस में करना है, बैंक निफ्टी में करना है। आपको निफ्टी में मत करिएगा, क्योंकि निफ्टी में आपको ज्यादा उतना वॉलिटिलिटी नहीं मिलेगी, प्रीमियम थोड़े से सस्ते रहेंगे, और उसके हिसाब से जो मोमेंटम है, क्योंकि आप बायर हैं, तो जो बायर है जो मोमेंटम है वो आपको मिलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, ट्रेड किस में करना है, बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में आपने कर दिया, आपने एंट्री समझ ली, आपने नीचे स्टॉप लॉस समझ लिया, टारगेट समझ लिया। अब बात आती है टाइम फ्रेम की, तो टाइम फ्रेम हमारा होना चाहिए 5 मिनट्स का। कितना होना चाहिए टाइम, 5 मिनट्स का। आप 15 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट्स में ज्यादातर ये बनता नहीं है, और बनता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो जाता है। तो आपको स्टॉप लॉस भी से भी थोड़ा सा छोटा रखना है। तो आपको टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, 5 मिनट का। 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम यूज करना है। तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारी चीजें बता दी। मैं आपको एंट्री बता दिया, मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया, मैंने आपको टारगेट बता दिया, और मैंने आपको क्या बता दिया, टाइम फ्रेम। मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ सब चीजें। पहली चीज तो 3 कैंडल मिलके बनता है, 3 इनसाइड अप कैंडल स्टिक इसका नाम है। 3 कैंडल मिलके बनता है, पहली रेड, दूसरी ग्रीन, और तीसरी भी ग्रीन। पहली चीज क्या होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए डाउन ट्रेंड, ये जैसे मार्केट गिरा उसके बाद हमारा 3 कैंडल बन गया, तो ये थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री, सेकंड कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस, 1:3 का हमारा क्या होने वाला है, टारगेट, और 5 मिनट्स का हमारा क्या होने वाला है, टाइम फ्रेम। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। आज जो हमारा डे है वो डे कौन सा है, 21। बस 9 दिन बच चुके हैं, उसके बाद में बहुत सारी चीजें आपके लिए एडवांस लेवल की लेके आऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि शेयर मार्केट की डेली नॉलेज सबसे पहले आपको मिल सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।